क्या आपके इल्म में ये बात है कि इद्दत से क्या मुराद है? इद्दत का क्या मतलब होता है? क्या आप ये जानते हैं कि इद्दत गुजारना क्यों ज़रूरी है? क्या आपको मालूम है कि इद्दत का मकसद क्या होता है? क्या आप ये इल्म रखते हैं कि औरत इद्दत कहाँ पर गुजारेगी? और क्या आप ये जानते हैं कि अगर कोई औरत बहुत बूढ़ी हो या बहुत छोटी उम्र में कमसिन हो तो उसकी इद्दत क्या होगी? आज की वीडियो इन सब सवालात का जवाब आपके लिए रखती है और मैं चाहूँगा कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 दूसरा हिस्सा देखना चाहेंगे या नहीं। मेरी ये वीडियो अगरचे मेरी बहनों, मेरी बेटियों के लिए ख़ास है, लेकिन सब मुसलमानों के लिए ये मुफीद और मालूमात से भरपूर वीडियो होगी इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो का मौजू इद्दत। इद्दत किसे कहते हैं? इद्दत का लफ्ज़ अदद से है, गिनना, शुमार करना। औरत जो मुद्दत, जो दिन गिन कर शुमार करती है, जब उसका शौहर फौत हो जाए या उसका शौहर उसे तलाक दे दे, ऐसी सूरत में जो वो दिन गिन कर शुमार करती है, इससे पहले कि वो किसी और जगह दूसरा निकाह कर सके, उससे पहले पहले जो वो दिन गिनती है, शुमार करती है, खुद को दूसरे निकाह से जितनी मुद्दत रोकती है, उसको इद्दत या उसको शुमार करना कहेंगे दिनों का। अब ये कब होता है, ये कैसे होता है, ये सब आपके सामने रखना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इद्दत का मकसद क्या रखा है अल्लाह और उसके रसूल ने। इद्दत का मकसद अल्लाह और उसके रसूल ने ये बयान फरमाया कि इद्दत का मकसद ये है कि अगर फौत हो जाने वाले या जिसने तलाक दे दी उस साबका शौहर से औरत के बतन में, औरत के पेट में कोई औलाद परवरिश पा रही है तो वो औलाद ज़ाहिर हो सके। ऐसा ना हो कि औरत जल्दबाजी में आगे कहीं शादी कर ले और औलाद वो किसी की थी और नाम उसे बाद वाले शौहर का यानी वल्दियत किसी और की मिल जाए, तो इस तरह नसब में फ़र्क आ जाएगा जो किसी तरह से भी मुनासिब नहीं होगा। और दूसरा मकसद इद्दत का ये भी है कि अगर शौहर ने तलाक दी और वो तलाक रजई है, यानी जिसमें रजू कर सकता है शौहर अपनी बीवी से, तो अगर ये इद्दत गुजार रहे होंगे तो इस इद्दत के अंदर ये गुंजाइश बाकी होगी कि ये निकाह टूटने से बच जाए और वापस पहला शौहर रजू कर ले इद्दत के अंदर अंदर। अब ये औरत इद्दत गुजारेगी कहाँ पर? तो इद्दत गुजारने के हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ने अहकामात वाज़े फरमा दिए कि औरत इद्दत अपने शौहर के घर में ही गुजारेगी। ये इसलिए भी है कि मवाफ़क़त का, सुलह का, आपस में दोबारा राबते का, अगर तलाक़ रजई ही है तो कोई रास्ता निकल सके, कोई हल निकल सके, ये निकाह का बंधन टूटे ना बल्कि जुड़ा रहे। अब आपके सामने ये भी आज रखना है कि तलाक और इद्दत, ये तो मैंने वाज़े कर दिया, लेकिन ये भी रखना है कि इद्दत की अक़साम क्या क्या हैं। अक़साम क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई ऐसी औरत जिसको उसका शौहर तलाक दे दे, ऐसी सूरत में कि जब वो अपने शौहर के घर जाकर बसी थी, उसके साथ रही थी, तो ऐसी सूरत में उसकी इद्दत क्या होगी?
दूसरी कंडीशन, दूसरी किस्म कि निकाह हुआ लेकिन किसी वजह से हालात बिगड़े और निकाह के फौरन बाद ही शौहर ने बीवी को तलाक दे दी, वो औरत शौहर के घर जाकर आबाद नहीं हुई, उसके साथ रही नहीं, ऐसी सूरत में उसकी इद्दत क्या होगी। फिर तीसरी सूरत कि कोई औरत ऐसी कि जो इंतहाई बुढ़ापे की हालत में है, उसकी इद्दत क्या होगी। या फिर ऐसी छोटी बच्ची जिसमें अभी औलाद पैदा करने की सलाहियत शुरू ही नहीं हुई, तो ऐसी लड़की, ऐसी कमसिन लड़की क्या इद्दत गुजारेगी, इसे चौथी किस्म कह लीजिए। फिर पांचवी किस्म ये कि कोई शौहर अगर फौत हो जाता है, अपने पीछे बीवी छोड़ जाता है, तो वो बीवी खुद को कितनी मुद्दत तक रोकेगी, उसकी इद्दत क्या होगी, ये पांचवी किस्म कह लीजिए। फिर इसके बाद अगर औरत अपनी मर्जी से अपने शौहर से अलहदगी हासिल कर रही है, किसी वजह से नागुज़ीर हालात में शौहर अलहदा नहीं कर रहा बल्कि बीवी अलहदगी हासिल कर रही है काजी के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, जिसे आम अल्फाज में खुला कहा जाता है, तो फिर उसकी इद्दत क्या होगी। और अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि शौहर मफकूदुल खबर हो जाए, यानी उसका मालूम ही ना हो पाए कि घर से गया था, कहाँ चला गया, कहाँ खो गया, उसने कोई राबता भी नहीं किया और अरसा गुजरता चला जा रहा है, तो औरत कितनी मुद्दत तक, कितने दिन तक, कितने अरसे तक खुद को रोकेगी, उसकी इद्दत क्या होगी। ये सब इद्दत की अक़साम हैं और इंशाअल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में इन सब औरतों के मुतल्लिक आपको बताऊंगा ज़रूर कि इन औरतों की इद्दत क्या क्या है और उन्हें किस तरह ये इद्दत गुजारना है। और आखिर में ये भी कि आपके लिए एक किस्म मैंने अभी छुपा रखी, वो भी आपके सामने वाज़े करूँगा कि वो कौन सी किस्म है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब दूसरी वीडियो में, लेकिन उस वीडियो की तरफ जाने से पहले ये चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं या नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।